सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर में पीड़ा हो और शरीर की पीड़ा में ध्यान न जाए, ये बहुत कठिन अभ्यास के बाद संभव है। पर दुख ना हो, ये उससे तुलना में आसान है। जिसका मन जितना ही राग द्वेष युक्त होता है, उतना ही वो अपनी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर यदि राग द्वेष ना हो तो वृत्तियों को कंट्रोल करना और आत्मस्थ होना आसान है। जो जीवन में प्रतिदिन हमारा व्यवहार होता है, उसमें यदि धीरे धीरे किसी चीज में राग ना हो, द्वेष ना हो, या कोई विशेष कामना से कर्म न किए जाएं, निष्काम रहें, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने ये कहा है कि निष्काम कर्म आत्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, चित्त शुद्ध ये कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, न तो वस्तुपलब्ध है। माने आत्मा रूपी ब्रह्म रूपी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है, चित्त शुद्धि के लिए है। फिर वस्तु कैसे मिलेगी? चित्त शुद्ध होगा तो केवल महावाक्य गुरु के द्वारा सुनेगा तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? वस्तु प्राप्त है चित्त की कामनाओं के कारण, राग द्वेष के कारण हमारा चित्त अन्य चीजों पर ही दौड़ता रहता है, अपने घर से बाहर भटकता है। इसलिए आत्म वस्तु प्राप्त होते हुए प्राप्त मालूम नहीं पड़ती। तो जब हमारे आत्म स्वरूप में माया से, भगवान शंकराचार्य माया कहते हैं, कोई उसे शक्ति कहते हैं, और भौतिकवादी लोग उसे प्रकृति कहते हैं। तो ये द्वैत जो है माया मात्र है, अर्थात चेतन में दृष्टा और दृश्य, चेतन में मैं और यह, ये जो भेद बन गया ये माया से है। इसलिए भगवान शंकराचार्य को कई लोग मायावादी बोलते हैं। मायावादी, प्रकृतिवादी नहीं, मायावादी। माया के कारण एक चेतन ही अहम और इदम, मैं और यह करके खड़ा हो जाता है। यह त्रैत भी होता है, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, ये तीन लगने लगते हैं। जबकि माया रहित, माया का ख्याल हटते ही एक चित्त तत्व है। न वो दृष्टा है, न वो दर्शन है, न वो दृश्य है, न वो ज्ञाता है, न ज्ञान है, न गे है, न ध्याता है, न ध्यान है, न धे है। एक चिद तत्व है। कई चिंतकों ने कहा, हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि ही जगत है
और जगत भी हरि ही है, पर ऐसा लगता नहीं। हमें जगत तो लगता है, परमात्मा का तो अभी पता ही नहीं चलता। पर पता चलने के बाद फिर देखना है कि कब हरि जगत लगने लगे और कब जगत हरि दिखने लगा। कब मिट्टी घड़ा लगने लगी, बर्तन लगने लगी, और कब बर्तन घड़ा मिट्टी लगने लगे। ये लगना, महसूस होना, कब हमारी दृष्टि नाम रूप में बन गई और कब नाम रूप का बात करके स्वरूप में बन गई। ये बहुत बार प्रवचनों में हम कहते हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, नाम रूप जंजाल। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, नाम रूप जंजाल। लख तू आत्म रूप को हो तत्काल निहाल। देर नहीं लगेगी, आत्मा को अनुभव कर और तुरंत निहाल हो जा, तुरंत तर जा, हो तत्काल निहाल। मनुष्य के बुद्धि में आवे, इसके लिए दृष्टांत लौकिक भौतिक दिए जाते हैं। जैसे मिट्टी का हैपना और मिट्टी के हैपने से जो बन गया वो भी है लगने लगा। किसी को नहीं है नहीं लगता। मिट्टी है और मिट्टी में बन गया घड़ा, तो घड़ा भी है लगता है। पर हैपना जो है वो घड़े का नहीं है। हैपना तो मिट्टी का ही है, पर मिट्टी के हैपने को न देख करके हम घड़े का हैपना देखने लगे। घड़ा नाम घड़ा रूप, जबकि उसमें मिट्टी है। तो जो है सो दिसे नहीं, जो है वो दिखता नहीं, नहीं सो नैन दिखाए। जो नहीं है वो आंखों से दिख रहा है कि घड़ा है, जबकि है 100%। है पना पूरा का पूरा मिट्टी का है। मिट्टी का है पना छीन ले तो घड़े का है पना ही। घड़े की अपनी स्वयं सत्ता नहीं है, घड़ा स्वयं कुछ नहीं है। मिट्टी का है पना चुरा लिया, मिट्टी का है पना घड़े के पास आ गया। और गड़बड़ क्या हो गई, मिट्टी का हैपना घड़े को मिल गया और घड़े का जन्मनापना मरनापना मिट्टी को मिल गया। इसको बोलते हैं अन्योन्याध्यास। तो मिट्टी पैदा होने वाली दिखने लगी, मिट्टी का हैपना घड़े को मिल गया और घड़े का होनापना मिट्टी को मिल गया। तो मिट्टी को लगने लगा जैसे जन्म हुआ है मरण होगा, और एक व्यापक मिट्टी को लगने लगा नानत्व तो अनेकता, ये अलग ये अलग। तो मिट्टी अपने को विभक्त समझने लगी। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्त जो कभी विभक्त होता ही नहीं, विभक्त की तरह लगने लगा। अनेक अंतःकरणों में अनेक चेतन लगने लगे। जीवी रवि एक कोटि घट छाई। सूर्य तो एक है और करोड़ों घड़ों में छाया पड़ी तो करोड़ों सूर्य लगने लगे।
है तो एक ना हो तो करोड़ों क्या है। तो ऐसे ही एक चैतन्य आत्मा की पहचान न होने से अनेक चेतन लगते हैं, विभक्त लगते हैं। इसलिए भगवान का ये वचन अविभक्तम च भूतेषु, मैं अविभक्त हूं लेकिन प्राणियों में विभक्त सा लगता हूं। तो गीता के एक एक श्लोक विचार करने लायक है। तभी ये गीता की महिमा के लिए भगवत गीता किंचित गीता, भगवत गीता कोई थोड़ी भी ठीक से समझ ले, थोड़ी, तो यमराज फिर उसकी चर्चा नहीं करते, अर्थात मृत्यु का ख्याल ही खत्म। कहाँ मृत्यु, घड़े का ख्याल है तो ही पैदा हुआ मरना। मिट्टी में कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कहाँ अनेकता। तो ये जो दिखने लगता है इसी को माया कहते हैं। तो इसलिए नाम रूप जंजाल है। अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म है, अस्थि भांति प्रिय तो ब्रह्म है और नाम रूप जंजाल। तो क्या कहा, लख तू आत्म रूप को, तू आत्मा को देख तो तत्काल निहाल हो जा। पर आत्मा का अनुभव करना कठिन है पर सरल भी है। कठिन भी है, सरल भी है। सरल क्या है, कोई अनुभव बिना मेरे नहीं होता। सपना होगा तो तुम्हें होगा। इसीलिए एक फिल्मी गाने की एक लाइन बहुत पहले हमने बोली थी, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते तो नहीं जागृत होता, नहीं स्वप्न होता और हम में कभी भी सुषुप्ति ना होती अगर हम ना होते। पानी ही ना हो तो लहर कैसे बनेगी, मिट्टी ही ना हो तो बर्तन कैसे बनेंगे, लोहा ना हो तो औजार कैसे बनेंगे, हम ही ना हो तो स्वप्न कैसा, जागृत कैसा, सुषुप्ति कैसी। इनका भाव अभाव मेरे होने से। इसीलिए हमारे गुरु भाइयों ने बहुत कीर्तन बनाए। इतने वेदांत के कीर्तन कहीं नहीं मिलेंगे जितने ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कीर्तन हमारे गुरु भाइयों ने बनाए। एक हमारे गुरु भाइयों का कीर्तन ये भी है, ये जग मेरे ही करके तो भान है। ये जग, ये स्वप्ना, ये नींद मेरे ही कारण तो भान होती है। मेरी अनुपस्थिति में न स्वप्ना हो सकता है, न जागृत हो सकता है, न सुषुप्ति हो सकती है। मैं हूं तो जागृत भी होता है, स्वप्न भी होता है, सुषुप्ति भी होती है। इसलिए अगर हम ना होते, अगर हम ना होते तो नहीं जागृत होता, नहीं स्वप्न होता और हम में कभी भी सुषुप्ति ना होती अगर हम ना होते। हम हैं तो सब हो रहा है। पानी है तो ही लहरें बन रही हैं, पानी ही ना हो तो लहरें कैसे बन जाएंगी। और पानी है तो लहरें बनने दो। पर ये देखो, लहर मुझ में बनी हुई, मैं बना, मैं खो गया, सोचना गलत है। पानी जब अपने को भूल जाता है तो अपने को जानता है मैं लहर हूं, पैदा हुआ हूं, मर जाऊं। अपने को न भूले, ये ध्यान रखे, मुझ में लहर बनी रही, खो गई। मुझ चैतन्य में ये लहरें बनती बिटती रहती हैं, मैं न पैदा होता हूं न मरता हूं। पर हम पैदा होते मरते देखते हैं, जो सदा रहते हैं ज्यों के त्यों नहीं देखते। इसलिए सदा ज्यों का त्यों रहने वाला जो अपना स्वरूप है, इसको पहचाने। स्वरूप के पहचानने के अतिरिक्त और कोई कल्याण का मार्ग नहीं। एक ये भी कीर्तन हमारे गुरु भाई, ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे,
माया में न फंसियो रे। ऐ जीव अपने स्वरूप को देख, माया में न फंस, ये नाम रूप जंजाल में मत फंस। ये नाम रूप बना रहने, नाम और रूप कल्पित है। नाम और रूप बनता मिटता कल्पित है, आत्मा में सब कल्पित है। मेरे स्वरूप में सब जन्म मरण हानि लाभ मृत्यु दुख भय सब कल्पित है। एक चैतन्य में ही सत हूँ, इसलिए सच्चिदानंद रूपो हम, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि जिसमें जिसके कारण लगते हैं। जन्माद्यस्य, जन्मादि यस्य यतः, ये जन्मादि जिसमें दिखते हैं, जिससे होते हैं, जिसमें खो जाते हैं, ये ब्रह्म सूत्र। तो ये सोचे तो अपने आप ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीन को पढ़ ले तो प्रस्थानत्रयी हो गया। और कोई अपना मत, अपना सिद्धांत बताना हो तो तीन से प्रमाणित हो तो ही सिद्धांत सच्चा है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, तीन से सम्मत हो, तीन जिससे सहमत हो, तीन के द्वारा जो स्पष्ट हो, उसी का नाम सत्य है, धर्म। नहीं तो वो मान्य नहीं है। केवल कल्पना करो, कल्पना तो स्वप्न में तुम्हें हुई थी, तुम कहोगे वो सच है, तो क्या हुआ? तुम्हें सच लगा था तो क्या कर, पर तुम्हें सच लगा, थोड़ी देर बाद तुम्हें झूठा लगा। थोड़ी देर तुम जागे लगे, थोड़ी देर बाद सोए लगे थे, सोए लगे थे फिर जागे लगे। ये लगना तो बदलता रहता है, पर ये किसको लगता है? ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम स्वतः प्रमाण। और हमने सुना है मंडन मिश्र के दरवाजे तोता और मैना शास्त्रार्थ किया करते थे। स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगना माने तोतियां, तोते आपस में शास्त्रार्थ करते थे। ये आत्मा स्वतः प्रमाण है, ये इसको दूसरे के प्रमाण की जरूरत है। तो स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम माने अन्य प्रमाण से आत्मा सिद्ध होती है कि आत्मा स्वभाव से सिद्ध है। आत्मा ही तो सिद्ध नहीं करना, आत्मा से सब सिद्ध होते हैं। इसलिए इस आत्मा को जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, सदा है, सर्वत्र है, इसी का विचार करो। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।